हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसेन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो ये जो वीडियो मेरा देखिएगा तो काट काट कर कभी भी ना देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपका यह संख्या बल जितने होगा उसके लिए हम दिन रात हम काम करेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि इतने लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमारे बातों पर विश्वास कर रहे हैं। कुछ लोगों के विश्वास की वजह से आज तक ये चैनल चल रहा है। भले ही आपको ये लगता होगा कि सब्सक्राइब करे तो क्या, नहीं सब्सक्राइब करे तो क्या, ऐसा भूल कर भी ना करें। सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए और वीडियो को शेयर करिए। आप सभी जानते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर एमडीटी का दवा जो रिसर्च हुआ है वही आपके लिए सूटेबल माना जाता है, और आपको वह दवा से फायदा होता है तो ठीक है, नुकसान होता है तो ठीक है। वही दवा कहीं पर भी जाइएगा तो वही दवा मिलेगा, भले ही इसका आपके शरीर पर कितना भी साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। हम विकल्प के रूप में यानी वैकल्पिक चिकित्सा का हम खोज कर रहे हैं, वैकल्पिक दवा का खोज कर रहे हैं। तो खोज कर रहे हैं, ऊपर से तो हम भगवान तो नहीं है, दूजा भगवान है। डॉक्टर को दूजा भगवान लोग करते हैं। हम लोग नए नए दवा का शोध रिसर्च करते रहते हैं, और शोध रिसर्च के दौरान इस बीमारी को हम जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करना है। जड़ से ख़त्म करना अलग बात है और आराम करना अलग बात है। यदि एमडीटी के दवा से ही यदि संपूर्ण बीमारी आपका 100% ठीक हो जाता, वो भी फ्री की दवा से, तो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चैनल पर लेप्रोसी के बारे में कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए एमडीटी के दवा बहुत लोगों ने सेवन किया है, तो कई लोग का कुछ दिन तो कंट्रोल जरूर हो जाता है। भयानक अगर आपका लेप्रोसी है तो बहुत लोग कंट्रोल कर लेता है, बहुत लोग को रिएक्शन भी कर जाता है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप लोग को आवश्यकता यानी लेप्रोसी के मरीजों को आवश्यकता समझ में आता है कि एमडीटी के अतिरिक्त भी बहुत सारे दवाइयाँ को होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता होगा कि एक मरीज ने बहुत पहले कहा था कि सर आप बोलते हैं कि एमडीटी का दवा ये जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है, इससे बीमारी ठीक नहीं हो पाता है, तो फिर आखिर बना क्यों? तो हमने कहा कि आप ही इसका उत्तर बता दीजिए कि जब इंग्लिश दवा यानी अंग्रेजी दवा से ही और एमडीटी से ही सारा समस्या का समाधान हो जाता आपके लेप्रोसी का, तो फिर अलग से होम्योपैथिक दवा का रिसर्च क्यों करना पड़ा, आयुर्वेदिक दवा का क्यों रिसर्च करना पड़ा? अब मार्केट में आप देखिएगा कि सारे दवाइयाँ चल रही हैं, अंग्रेजी दवा भी चल रहा है, होम्योपैथिक दवा भी चल रहा है, आयुर्वेदिक दवा चल रहा है, नेचुरोपैथिक चल रहा है, झाड़ फूक चल रहा है। तो ये तो वैकल्पिक चिकित्सा विकल्प, कई लोगों को आप लोग शायद ओझा गुनी जादू टोना शायद मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन हमारे या आपके नहीं मानने से क्या होता है, बहुत लोग मानते हैं। बहुत लोग तो कुष्ठ रोग को समझ बैठे कि ये कोई डाइन भूत किया हुआ है, लेकिन ये डाइन भूत का किया हुआ नहीं रहता है। यह बीमारी है, वो भी साधारण बीमारी इसको मत समझिएगा, बहुत खतरनाक बीमारी है। और चमड़ा का सुन्न होना आएगा, बहुत साधारण रूप में आपको दिखेगा, साधारण रूप में दिखेगा, लेकिन रोगी के परिवार को एक कल्पना नहीं कर पाते हैं कि ये बीमारी
और कितना तक जा सकता है आगे। तो इसका कल्पना आप कर करके देख सकते हैं और इसकी जानकारी आपको पूरी तरह से रखनी चाहिए। चमड़ा पर आप देखिएगा ये कैसे कैसे बीमारी आपको मिलेंगे और ये चमड़ा से संबंधित बीमारी पर ये आपको ये बुक है। केवल चमड़ा का बीमारी, कई लोगों को लगता है कि कोई उठाकर दवा दे दो, कहीं यूट्यूब में पढ़ लो, कोई बता दिया तो सेवन करना शुरू कर दो। ऐसा करने से बीमारी आपका बिल्कुल खराब होगा। आप देख सकते हैं कि इस चर्म रोग पर आधारित आपको ये पुस्तक है और चमड़े से संबंधित ही खाली इसमें आपको दिखाया गया। देखिए एक बच्चा है, इसका सर का ये बाल ऐसे ऐसे उड़ गया है, किसी को इन्फेक्शन यहाँ लग गया है। अब इसको अब देखिए तरह तरह का आपको बीमारी, बहुत किस्म का आप सोचे भी नहीं होंगे, इतने तरह के बीमारी आपको चमड़ा का मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसको ट्रीटमेंट बताया गया है कि कौन सा बीमारी का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो आपको ये कोई सिंपल आपको नहीं समझनी चाहिए। तो इसमें अब हम आपको अभी पुस्तक ही खाली आप पर चमड़े की बीमारी पर ही है खाली पुस्तक। आई जो अंग्रेज लोग की भाषा में है, ये अंग्रेज लोग की भाषा में है, यानी कि अंग्रेजी में। आप समझते ही हैं कि हिंदी भाषी जो है उनको अंग्रेजी कितना टफ लगता होगा, फिर भी हम लोगों को इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में हर भाषाओं का ज्ञान रखना पड़ता है, तब कोई विषय पर रिसर्च होता है। और ऐसे ही नहीं, ये मेरा तीसरा पीढ़ी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो चिकित्सक थे और इसका उपचार करते थे लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का। और ठीक होने के बाद में चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उनको मुस्कान दिखाई देता था, बहुत खुश होते थे अंदर से। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए। तो हम धीरे धीरे इस बीमारी पर रिसर्च करना शुरू किए और हम कई कोर्सों को हमने किया है और जीवन अपना हम समर्पित कर दिए हैं लेप्रोसी के मरीज के लिए। कई बार हमने कहा कि सरकारी अस्पताल के जो भी चिकित्सक हैं उनको तो सैलरी सरकार देती है डॉक्टर को, और दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो हम कहाँ से दे पाएंगे अपना फ्री में। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में एक बात हमें सूझी कि रोगी का खर्च यदि आसपास अगल बगल में कोई जो संपन्न व्यक्ति है वो उनका कुछ मदद कर दे तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है। तो वीडियो हमारा देख रहे हैं तो कोई अगर आपको आसपास में लगे, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं तो वो तो अमीर है, पैसे वाले हैं, उनकी तो कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन ज़्यादा सक्षम है तो आपके नज़र में कोई अगर गरीब गुरबा दिखाई देता है तो आप उसके कुछ आप हेल्प कर सकते हैं, जिसके चलते उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। तो पहले मेरा वीडियो तो मेरा जॉन्डिस या अन्य कोर्स पर आता था, लेकिन हमने कुछ वीडियो डाला लेप्रोसी पर, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुए, चैनल काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूज भी ठीक ठाक आने लगा। उसके बाद कॉल मोबाइल से, व्हाट्सएप से तरह तरह के जानकारी लोग लेने लगे। तो इसको आप ये बात बताइए, हम छपरा जिला बिहार से हैं, आप कहाँ से मेरा चैनल को देख रहे हैं, तो इसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा हो या ना हो, आप सभी रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। जितने मरीज हम देखेंगे उतने हमको एक्सपीरियंस होगा, उतने अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा।
कई लोग पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं। तो उनको कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग सतर्क हैं और चैनल को देखते रहते हैं, तरह तरह का सर्च करते रहते हैं, तो मेरे चैनल को देख पाते हैं। बहुत लोगों को काफ़ी बीमारी गंभीर हो जाने के बाद में भी उनको समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे बीमारी को ऑनलाइन दिखाएं। उनको तो कोई कोई के छोटके मोबाइल है और ये सर्विस लेने के लिए बड़ा स्मार्ट मोबाइल चाहिए। तो कॉपरेट करिए, सहयोग करिए। अब आइए अपने विषय पर आते हैं। तो इसमें लक्षण आप बताइएगा तो इनके अनुसार दवा चले। अगर लेप्रोसिक कुष्ठ रोग का बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये तो हाइड्रोक्लोटाइल से आपको कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल करना अलग बात है, बीमारी को जड़ से ठीक करना अलग बात है, और पूरी तरह से फिट कर देना अलग बात है। तो हाइड्रोक्लोटाइल रोकथाम के लिए है। जो गरीब मरीज हैं, जिनको तत्काल पैसा नहीं है, अभी उपचार नहीं कराना चाहते हैं किसी कारण से, तो हाइड्रोक्लोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए उसका इलाज करना पड़ता है। तो आप सभी को हमने बताया कि कुष्ठ रोग और चमड़ा का बीमारी ये आपको अंतर करनी पड़ती है। चमड़े का बीमारी आप देखते होंगे बहुत तरह का होता है, और जो सफ़ेद दाग कहीं कहीं मिलता है तो बहुत लोग तो सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन वो कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग कौन है उसके पहले आपको हम कुछ नंबर के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि सारे मरीज को डिस्कस करनी रहती है, क्योंकि बीमारी गंभीर है। संतुष्टि के लिए तो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर हम अपना बता देते हैं, और ऐसा कलम निकाल कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए। 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 70 700 33342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पर हाई लिख कर डालिए, अपना नाम पता डालिए, और चमड़ा का कोई फोटो हो तो आप उसके को भेज सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस लेने के लिए आप उस अपना फोटो भेज सकते हैं। इस तरह से चेहरा को छुपा दीजिए, चेहरा को अपने छुपा दीजिए। अभी देखिए ऐसे ऐसे धब्बे धब्बे आपको दिखाई देंगे, तरह तरह का फुंसी भी दिखाई देगा। पूरे बदन में किसी का हो गया रहता है, किसी को एक जगह पर रहता है, तरह तरह का बात है, किसी को घाव ही हो गया है। हम चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए दाने 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 तो बनते हैं, तो फोटो भेज दीजिए या वीडियो बना करके, और चेहरा छुपा लीजिए। चेहरा से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। कई लोग को लगता है कि उनका वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए, लोग देख ना ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी वीडियो आएगा हम ही देख पाते हैं, दूसरा आपका वीडियो कोई नहीं देखता है। और यदि कोई फिगर लगाना है किसी को तो समझाने के लिए लगता है, चेहरा को आपको हटा दिया जाता है, आपकी पहचान को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए लेप्रोसी के मरीज को थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है, उनका वीडियो को किसी भी तरह का नहीं दिखाया जाता है। अगर आप फोटो भेजे हैं तो थोड़ा सा अगर कहीं पर दाग उग है तो बस वही आपको दिखाया जाता है समझाने के लिए, तो उतना तो करना पड़ता है। तो कुष्ठ रोग एक बड़ा सब्जेक्ट है। और देखिए, और हम बार बार कहते हैं पुरानी पुस्तक, ये पुरानी पुस्तक है, हमसे 2.5 गुना उम्र में ही बड़ा है, और इतने पुराने हम आपको पुराने पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और पूरा अलमारी पूरा भरा हुआ है इस विषय पर रिसर्च करने के लिए। तो मोदी जी भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वैकल्पिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा
परंपरागत चिकित्सा। परंपरागत चिकित्सा का मतलब होता है कि बाप दादाओं से कहीं कोई आपको कोई नुस्खा है, कोई आपको डॉक्टरी संबंधी जानकारी है, ज्ञान है, परंपरा में कहीं पर आ रहा है, खास एरिया में खास तरह का दवा का प्रयोग होता है। तो कई लोगों को लगता है कि मार्केट में दवा चारों तरफ उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है इसकी, हमको इसका अपना स्पेशल रिसर्च करनी पड़ती है। अभी भी रिसर्च करते हैं, दिन रात हम लगे रहते हैं ताकि लेप्रोसी की बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके और इसको विकलांग होने से, दिव्यांग होने से, हैंडीकेप्ट होने से बचा जा सके। तो दिव्यांग यदि आप न हो जाए, अब इसमें जानते हैं कि लेप्रोसी, अब एक लक्षण सबको बता देते हैं। एक लक्षण आप जानते ही हैं कि चमड़ा का शून्य होना। शरीर में के किसी भी हिस्से में यदि चमड़ा आपको शून्य होने लगे तो क्या है, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। सारे चमड़ा का बीमारी जितना देखते हैं वो शून्य नहीं रहता है। सफेद दाग, आप किसी को मान लीजिए सफेद दाग हुआ है, वहां पर कलम हलाइएगा तो उसको समझ में आता है, लेकिन कुष्ठ रोगी को समझ में नहीं आता है। तो यदि आपका चमड़ा, शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा आपका कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे, तो वहाँ कलम हलाइए, कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि सफेद दाग है, अगर मान लीजिए कि ये एक कुष्ठ रोग वाला चमड़ा मान लीजिए इधर सफेद दाग का, तो सफेद दाग दूध की तरह दिखाई देता है, उसका रंग देखकर आप मालूम हो जाएगा कि ये सफेद दाग है। तो सफेद दाग में चमड़ा यदि शून्य नहीं है, वो चमड़ा शून्य अगर नहीं है तो चमड़ा शून्य होना जरूरी है लेप्रोसी के मरीज के कहने के लिए। लेप्रोसी के मरीज को तभी भी घोषणा किया जा सकता है जब उनका कहीं का चमड़ा शून्य है। यदि चमड़ा शून्य नहीं है तो लेप्रोसी के मरीज नहीं है। तो यदि चमड़ा आपका मोटा भी हो जाए, काला हो जाए, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह चमड़ा मोटा होने लगे, शरीर का भद्दा होने लगे, एड़ी फटने लगे और सुन हो, नाखून खराब होने लगे और नाखून काला काला हो और शरीर का कोई हिस्सा सुन होने लगे तो कुष्ठ रोग का प्रतीक है। और आप चलते हैं तो हम बार बार आपको बताते हैं, जब आप चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमको वीडियो उतना बढ़िया से बनाने नहीं आता है, नहीं तो चप्पल का फोटो हम बनाकर आपको दिखाते। चलिए, भविष्य में ऐसा हो सकता है कोई हमारे घर में कंप्यूटर बेटा है, कुछ पढ़े इसके बारे में, कंप्यूटर की जानकारी अच्छा रखे, चिकित्सा अध्ययन में आ जाए वो, तो कर सकता है। हमको जितना हम कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं आपके लिए। तो ये कुष्ठ रोग है और इसमें चमड़ा का शून्य होना बता दिए, पैर से चप्पल निकल जाना बता दिए, और ये झुनझुनी आप यहाँ मारेंगे तो काफी ज्यादा आपको झुनझुनी लगेगा, काफी ज्यादा। केहूनी पर मारिए, मार के देखिए, टेस्ट करिए, झुनझुनी लगेगा। आप पहचान करिए हमारे साथ बैठ के, आपको लेप्रोसी है कि नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मारिए, झुनझुनी इसमें लगेगा। उसके बाद चेहरे को देखिए, यदि जवानी में ही बूढ़े जैसा चेहरा दिखाई देने लगे तो ये भी आपका कुष्ठ रोग का प्रतीक है। चेहरा जो चमड़ा होता है, स्किन आपका बूढ़े जैसा दिखाई देने लगता है, और आँख से भी कम दिखाई देता है, और सुई चुभने जैसा शरीर में मालूम होता है, और चकता चकता, मोटा चकता चकता, लाल हो काला हो, चकते निकलना शुरू हो जाते हैं। और मेमोरी पावर, ये जो स्मरण शक्ति है, ये भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और चेहरा आपका भद्दा दिखने लगेगा। चमड़ा जो है वो भद्दा दिखने लगता है, चमड़ा भद्दा दिखने लगता है। और सूर्य के रोशनी में यदि जाएंगे, गर्मी का दिन आ रहा है, आपको जाने में सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान होनी चाहिए। अभी से ज़्यादा देर तक कड़े धूप में आपको नहीं रहनी चाहिए, और जाड़े के दिनों में तो आग के पास में आपको बैठनी नहीं चाहिए। कई लोग को सर तेल लगाएं, गरम करू तेल गरम करके, भूल के भी
लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को गर्म तेल करना नहीं चाहिए, इसका खतरनाक परिणाम आ जाएगा। वीडियो मेरा 20 से 30 मिनट, लगभग 30 मिनट का होता है, तो एक एक जानकारी हम दे देते हैं ताकि दूसरा वीडियो किसी को देखना नहीं पड़े। और यह ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण आपको बीमारी होता है। ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, और होटल में काम यदि आप कर रहे हैं, काम खाना बनाने का आपको भी लगने का खतरा रहता है। बहुत सारे, अगर कई लोगों का थोड़ा सा आर्मी में भी देखते हैं, अपने हेल्थ का, आर्मी को तो स्ट्रांग हमेशा रहनी चाहिए, फिर भी शरीर है तो वो भी कहीं कहीं जाते हैं, तो कई जाते हैं तो काफ़ी ठंड इलाका रहता है, तो उस समय भी उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो स्किन डिजीज का आने का खतरा रहता है। तो इसमें आपको जानकारी रखनी चाहिए एक एक पहल का, और अपने डॉक्टर से ये आपको बोल सकते हैं। यदि आपका डॉक्टर कहीं इलाज कर रहे हैं, आपको फ़ायदा है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि तमाम तरह की चिकित्सा से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तब जरूर हमसे संपर्क करिए। तो इसमें यह बीमारी कुपोषण के चलते भी होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं? बढ़िया बढ़िया भोजन खाना, बढ़िया बढ़िया भोजन जो आपको नहीं मिलता है, जिसके चलते बीमारी होता है। तो बीमारी को दूर भगाने के लिए जड़ से थोड़ा सा शरीर को स्ट्रांग बनाइए, डोले सोले थोड़ा बढ़िया दिखे। यानी 60 केजी या 60 केजी से ऊपर वजन है आपका तो बढ़िया है, तो केवल शरीर में केवल मांस हो, प्रोटीन हो, विटामिन मिनरल्स घट जाए तो आपको काफ़ी बीमार कर देगा। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप बहुत हट्टे कट्टे मजबूत इंसान है, आपका 80 की जो वजन है, पहलवान भी है, अगर पानी आपको नहीं दिया जाएगा तो इतना शरीर सीधे लेके आप गिर जाइएगा, प्राण तक चला जाएगा। तो शरीर में और पूरा खून जो दौड़ता है, यदि 1-1.5 लीटर निकल जाए तो आदमी बेहोश हो जाएगा। खून चढ़ाते हुए देखते हैं ना कि कोई इतने हट्टे कट्टे आदमी को खून चढ़ानी पड़ती है। क्या है ये? मिनरल है, ब्लड के साथ मिला हुआ रहता है। तो इसमें आपको मिनरल्स के बारे में भी समझनी चाहिए। आपको आयरन समझते, खून की कमी, भारी खून की कमी हो जाए तो कितना आपको संकट, जान तक जा सकता है खून की कमी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि मिनरल कितना जरूरी चीज़ है। तो हरा सब्जी आप लीजिए, और खाने में ड्राई फ्रूट्स लीजिए, काजू, किशमिश और खजूर, और फल फ्रूट्स लीजिए। इसमें अनार कई लोग खाते हैं, संतरे का इस्तेमाल करते हैं। मीट मछली अंडा खाना जरूरी है। कई लोग कुछ लोग में छोड़ देते हैं मीट मछली अंडा, कोई हानि करे तभी छोड़िए, नहीं तो और आप बीमार पड़ जाएंगे। कुछ रोगियों को खाने पीने में बल्ले बल्ले है, कोई परहेज नहीं है। सोचते हैं कि क्या परहेज करें क्या नहीं, खूब समय से खाइए, टाइमली खाइए, और ज़्यादा मत सोचिए अपने बारे में, ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा कल्पना करिए, अच्छा सोचिए, डराइए मत ज़्यादा। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। यदि डरेंगे तो और बीमारी आपका बिगड़ जाएगा। डरना आपको नहीं चाहिए, बल्कि उसके बारे में एक एक जानकारी आपको इकट्ठा करनी चाहिए, और हमसे जितना सहयोग होगा आप ले सकते हैं। हमसे डिस्कस करिए, आपने बीमारी के बारे में पूरी तरह से बात बताइए। यदि हमारा ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं और आपका बीमारी काफ़ी ठीक है तो अच्छी बात है। यदि किसी कारण से आपका बीमारी नहीं ठीक हो रहा है जैसा चाहते हैं, तो अपने बीमारी के बारे में फिर डिस्कस करिएगा तो हमें समझ में आएगा, और दवा को चुनने में मदद मिलेगी। हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए, केवल स्किन डिजीज पर ही अभी इतना है, अभी तो कितने तरह का चमड़े का बीमारी होता है, उस पर बहुत तरह का हमें शोध रिसर्च करनी पड़ती है। आप हमारे रिसर्च करने में सहयोग कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें और भूख लगने का भी, इसमें कई लोग को भूख भी मरा सकता है, भूख नहीं लगता है। और कई लोग का अगर चेहरे के हिस्से में
चेहरे के हिस्से में यदि आ जाए लेप्रोसी, मुंह आपका टेढ़ा हो जाएगा, नाक बढ़ जाएगी, कान मोटा होना दिखाई देता है। हम पहले ही ऐसा सिंबल बना देते हैं, क्योंकि इस बीमारी में बाद में यदि आप सावधान नहीं होइएगा तो उंगली ऐसा मुड़ने लगता है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है और मुंह में भी घाव अल्सर बन जाता है, जिससे खाने पीने में काफ़ी दिक्कत होता है। अनीता जी है, उनका पहले चल फिर भी नहीं पाती थी, वो खड़े होंगे गिर जाएंगी, अपना लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर पाती थी। आज सारा खाना पीना कर लेती हैं, घर आज बाथरूम भी चली जाती हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। पुराना से पुराना आपका लेप्रोसी का बीमारी क्यों ना हो, सारे के सारे लोगों को फायदा होगा। यदि यह बीमारी बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो घाव बनने का खतरा रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर घाव बन जाएगा। यदि MDT का कोर्स यदि 6 महीना किए हैं तो कोई बात नहीं है, साल भर किए हैं तो ही कोई बात नहीं है। उस दवा को बार बार आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब 1 साल में ठीक नहीं तो मत सोचिए कि 2 साल ले फ्री में मिल रहा है। अच्छे डॉक्टर तो आपको देंगे ही नहीं, ज़्यादा दवा लेने से आपको काफ़ी नुकसान होगा, शरीर में सूजन और दर्द आने लगेगा, तो आप अलग फेर में पड़ जाएंगे। कई लोग को जॉन्डिस हो जाता है तो वो भी चिंता न करें, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगता है। यदि आप नेपाल से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर अपना कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। अभी नेपाल के एक मरीज का आया था, उनको दिखाने के बाद जैसा हमने बताया था कि MDT दवा लेने के कारण आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, लूज मोशन का शिकायत हो सकता है और चक्कर आना, उल्टी जैसा, मन घबराहट, तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि आपको दवा सूट नहीं करता है तो आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो उन्होंने पटना एम्स में वो लोग दिखाया जा करके, और दिखाने के बाद में तो जॉन्डिस किसी तरह से कंट्रोल हुआ। तो अपना हुलिया के बारे में जरूर ध्यान रखें, जब आँख पीला होने लगे तो सतर्क हो जाइए। जॉन्डिस भी कम खतरनाक बीमारी नहीं है, लेप्रोसी से तो इतना जल्दी नहीं मरेंगे जितना कि जॉन्डिस से मर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इलाज लेने में और डॉक्टर के देख रेख में लेना पड़ता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। तो इसके साइड इफेक्ट, खाली इसके फायदा के बारे में ही न जाने, साइड इफेक्ट के बारे में भी जाने कि लेप्रोसी के दवाइयों का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो इसको अगर होम्योपैथिक दवा के साथ में आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई लोग यदि कोर्स भी चाहते हैं कि चले साथ में होम्योपैथिक भी दवा चले, तभी भी संभव है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा खींच रहा है, जल्दी जल्दी आइए, कुछ बात बता दे। और तो इसमें साबुन जो है इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही प्रयोग करनी चाहिए। मेरा और वीडियो देख सकते हैं। और ये चलमोगरा का तेल आपको हम बताए हैं, चलमोगरा का तुबरक ऑयल, इसमें इसको तेल मालिश के रूप में आप ले सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा है, तो इसके बदला में आप ये नहीं चाहते लगाना तो आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इस पर से उस पर ये भी दिखाई फेस वॉश है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और कई तरह का साबुन होता है, कोई भी कंपनियों का इस पर से उस पर। जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करें ताकि आपको बोर फील ना हो। और बजट भी आप 1.5 GB 2 GB अपने मोबाइल में रखें, हमारा ही वीडियो सारा देख लेंगे तो दूसरे का वीडियो क्या देखेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी कर देते हैं। अब देखिए पेन किलर है, तो हर सब तेल भी अलग, हम ये गठिया के लिए होगा, ये आपको स्पेशली लेप्रोसी के लिए हो गया। हर चीज़ अलग अलग होता है। लेप्रोसी का तेल है अलग, साबुन है अलग, दवा है अलग, खाने पीने का तौर तरीका, बहुत चीज़ इसका अलग है। तो ये सब आपको देखते रहनी चाहिए। और ये किसी भी पाप के कारण ये बीमारी नहीं फैलता है, क्योंकि बच्चे को भी बीमारी हो जाता है। ये बीमारी है, कोई पूर्व जन्म का पाप साप कुछ भी नहीं है, बीमारी है ओनली, बस इसमें बीमारी समझिए। इसमें झाड़ फूक, ओझा गुनी, साधारण चिकित्सा, साधारण दवाई से अपने आप इलाज करेंगे तभी भी ठीक नहीं होगा, इधर उधर पूछ कर इलाज करेंगे तभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक करना अलग बात है, रोकथाम करना अलग बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत चीज़ इसमें
छूट गया होगा तो दूसरा तीसरा मेरा वीडियो है उसको देखते रहिए और सलाह लेते रहिए और उम्मीद करिए कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप हम पर कितना विश्वास करते हैं। ये कोई कॉमेडी शो हम नहीं चलाते हैं, चिकित्सा क्षेत्र का ये चैनल है और उस पर भी 10 से 11 हज़ार अगर सब्सक्राइबर हो जाए अभी तो एक खास करके जहाँ एक बीमारी पर वीडियो, 2 बीमारी, 5 बीमारी पर वीडियो बन रहा है, खासकर लेप्रोसी के बीमारी पर, और इतने सब्सक्राइबर का होना गौरवान्वित करता है। तो हमारा वीडियो इतने अच्छे से आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका विश्वास है, आपको विश्वास हम पर इतना ज़्यादा रहता है, इसी के चलते मैं मेहनत कर पाता हूँ। नहीं तो आप हम पर अगर विश्वास नहीं करते तो हम चैनल पर हम आते ही नहीं, कब का छोड़ दिए होते। तो ऐसे ही विश्वास बनाए रखिएगा ताकि हम और भी जटिल से जटिल, कितना भी खतरनाक आपका लेप्रोसी कुष्ठ का बीमारी है, उसको दवा का तो इन्वेंशन नया नया करके ठीक कर ही रहे हैं, बेहतर से बेहतर आपको हम दवा दें ताकि जल्द से जल्द ये बीमारी ठीक हो जाए। कई लोगों का तो शादी विवाह भी अब हो चुका है, तो इसमें मेमोरी पावर लॉस होता है, यौन क्षमता धीरे धीरे घट करके 0 हो जाता है। सारा का सारा आपका समस्या का समाधान मिलेगा और आपका शरीर बहुत कमज़ोर होता है और एमडीटी लेने के कारण और कमज़ोर हो गया, तभी भी चिंता मत कीजिए कि आप कितना भी कमज़ोर हो गए हैं, आपको उपचार करने के बाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। आज के बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।